નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસવીએસ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। પહેલા વિડીયોમાં આપણે કાવ્ય 1 આરાધના ભણી। આજે આપણે હિન્દીમાં ચેપ્ટર 2 ન્યાયમંત્રી, તેના લેખક છે શ્રી સુદર્શન અને તેનો પ્રકાર છે કહાની, તે ભણવાનું છે। ન્યાયમંત્રી શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો કે જે મંત્રી રાજાના દરબારમાં ન્યાય કરવાનું કામ કરે તેને ન્યાયમંત્રી કહે છે, અથવા ન્યાય કરવા માટે નિમણૂક કરવામાં આવે તેને ન્યાયમંત્રી કહે છે। ન્યાયમંત્રી માટે બંને પક્ષ સરખા જ હોય, ક્યારેય કોઈ સાથે અન્યાય ન કરે અને ન્યાયમંત્રીનો જે પણ નિર્ણય હોય તે બંને પક્ષે સ્વીકારવો પડે, આને કહેવાય ન્યાયમંત્રી। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ ચેપ્ટર 2 ન્યાયમંત્રીનો પાઠ સમજીએ। न्यायमंत्री पाठ के लेखक श्री सुदर्शन है। इसका जन्म सन 1896 और निधन सन 1968 में हुआ था, એટલે કે એનો જન્મ 1896 અને તેનું મૃત્યુ 1968 में થયું હતું। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जीનું મૂળ વાસ્તવિક નામ બદ્રીનાથ શર્મા હતું। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जीનો જન્મ 1896 માં પંજાબ રાજ્યના સિયાલકોટ નામના સ્થાનમાં થયું હતું। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। बाळपणथी ज तेओए कहानियाँ लखवानो प्रारंभ कर्यो हतो। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पुष्पमाला, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना वगैरह तेमना सुप्रसिद्ध कहानी संग्रहो छे। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। श्री सुदर्शन जीनो उपन्यास एक ज छे, तेने एक ज उपन्यास लखेलो छे, तेनुं नाम छे भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था। आ कहानी आ वार्ता में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ એટલે કે સૌથી સારો ન્યાયમંત્રીની શોધમાં હતા। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्यायमंत्री बनाया। शिशुपालनी मुलाकात थई त्यारे तेने योग्यता जोईने शिशुपालने न्यायमंत्री बनाव्या। न्याय न राजा देखता है न रंक। जे न्याय करे छे ते क्यारेय राजा पण जोतो नथी अने रंग पण जोतो नथी, एटले के गरीब पण। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। न्यायतंत्र पर विश्वास देवड़ावा माटे आ प्रयत्न करेलो छे। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। नई पीढ़ी एटले के नवी पेढ़ी माटे आ प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी, न्यायतंत्रनी जिम्मेदारी शुं छे तेनुं महत्व पण समजाव्युं छे। चालो हवे आपणे आ कहानी तरफ जईए। संध्या का समय था। सांजनो समय हतो। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारों ओर एटले चारे बाजू अंधकार फैलाई चुक्युं हतुं। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। एवामां कोईए बहारथी घरनो दरवाजो खटखटाव्यो। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाले थोड़ो दरवाजो खोलता पूछ्યું કે કોણ છે? एक परदेसी
બહારથી અવાજ આવ્યો। એણે કીધું કે એક પરદેશી। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? પરદેશીએ કહ્યું, શું મને રાત કાઢવા માટે અહીં સ્થાન મળી જશે? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, जेवो शिशुपाले पूरो दरवाजो खोल्यो, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। एनी सामे एक नवयुवान ऊभा हता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाले थोड़ू हसीने कह्યું, आ तो मारू सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि मेहमानना चरणों थी पगथी आ मारू घर पवित्र थई जाशे। आइए पधारिए, आओ पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। मेहमान ने लईने शिशुपाल घर में गया अने तेमनो आदर सत्कार कर्यो। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। पछी बने लोको उस समय की देश की अवस्था, ते समयनी देशनी जे अवस्था हती ते विषे बातों करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाले कह्યું परदेशीने कि आजकल खूब अन्याय थई रह्यो छे। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु पण आ परदेशी छे आ वातथी सहमत न हतो। वह बोला, ते बोल्या, दोष निकालना तो सुगम है। दोष काढवो ए तो खूब सरल छे, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। पण कंईक करीने देखाड़वुं ए खूब कठिन छे। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल कहे छे कि अवसर मळे एटले के जो मने मोको मळे तो हूँ देखाड़ी दऊँ कि न्याय कोने कहेवाय छे। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेशी कह्યું कि शू तो तमे अवसर एटले मोको मांगो छो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। पर शिशुपाले कीधुं कि हाँ, हूँ अवसर चाहता हूँ एटले के हूँ अवसर मांगू छूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? परदेशी कह्યું, शू पछी क्यारे अन्याय नहीं थाय? शिशुपाले कह्યું, बिल्कुल नहीं, ना क्यारे नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? कोई जे अपराधी छे जेने गुनो कर्यो छे ए दंडथी नहीं बचे? शिशुपाल ने कहा, नहीं, ना। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशीए हसीने कह्યું, आ खूब ज कठिन काम छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ब्राह्मण माटे आ कंई पण कठिन नथी। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा एटले कि हूँ न्यायनो डंको वगाड़ीने देखाड़ी दईश, एटले कि न्यायने हूँ सुप्रसिद्ध करी दईश। परदेशी धीरे से मुस्कुराए। परदेशी धीमेथी हस्या, पर कुछ न बोले, पण कांई न बोल्या। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। पछी थोड़ी वार पछी तेओ सूई गया। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवारे उठीने परदेशीए शिशुपालने धन्यवाद कहीने तेनी पासेथी विदाय लीधी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। थोड़ा दिवसों पछी शिशुपालना घरे थोड़ा सिपाहीओ आव्या और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। तेमणे दरबार में चालवा माटे कह्યું। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल भयभीत थई गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। ते समझी न सक्या कि सम्राट ने तेणे दरबार में केम बोलाव्या छे। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं करती? शू पेला परदेशीए तो सम्राट ने साची खोटी फरियाद नहीं कर दी होय ने? दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में पहुंचीने शिशुपाल चिंतित थवा लाग्या।
कलेजा धड़कना एटले चिंतित थवुं। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, જ્યારે તેમણે જોયું કે પેલો પરદેશી છે તે જ સમ્રાટ અશોક હતા। सम्राट बोले, सम्राट बोलिया, ब्राह्मण देवता, ए ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? हूँ तमने न्यायनो अवसर देवा मागू छूँ, तमे तैयार छो ने? पहले तो शिशुपाल घबराए, पहला तो शिशुपाल चिंता में घेराया, फिर बोले, पछी बोलिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। जो सम्राटनी आज इच्छा छे तो हूँ तैयार छूँ। बहुत ठीक, खूब सारू, कल से आप न्याय मंत्री हुए, काल थी तमे न्याय मंत्री थया। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। सम्राटे कह्यु कि खूब सरस, कालथी तमे न्याय मंत्री थया। आ कहीने तेमणे पोताना हाथनी अंगूठी, अंगूठी एटले के वीटी, उतारीने शिशुपाल को पहना दी, शिशुपाल ने पहरावी दीधी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। आ सम्राट अशोकनी राजमुद्रा हती, एटले के शासननी निशानी हती। जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, ज्यारे शिशुपाल न्याय मंत्री हता, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्होंने एटले तेमणे राज्यनी समुचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था एटले अच्छी तरह खूब सारी रीते व्यवस्था करना, व्यवस्था करवानु आरंभ करी दीधो, एटले शरूआत करी दीधी। उनके सुप्रबंध से, तेना सुप्रबंध थी राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। राज्य में पूरी रीते शांति छवावा लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। कोई ने कोई पण प्रकारनो भय एटले के बीक न हती। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लोको बहार जाता तो पण दरवाजा पण खुला छोड़ीने चाल्या जाता। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों बाजू न्याय मंत्रीनी सुप्रबंध जे व्यवस्था छे ते अने न्यायनी धूम मची गई, एटले खूब तेनो न्याय सुप्रसिद्ध थवा लाग्यो। लगभग एक महीने बाद, लगभग एक महीना पछी, किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। कोईए रात में एक सिपाहीनी हत्या करी दीधी। सुबह होते ही यही बात चारों तरफ फैल गई। सवार थता ज आ बात चारे बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे। लोको खूब ज आश्चर्यचकित थया। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपालनी तो नींद ज उड़ी गई, एटले के खूब ज चिंतित थवा लाग्या। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। तेमणे खावा पीवानुं छोड़ीने अपराधीनी शोध माटे रात दिन एक कर दिया, एटले खूब ज मेहनत करी। बहुत प्रयत्न करने के बाद, खूब ज प्रयत्न कर्या पछी जब अपराधी का पता चला, ज्यारे अपराधी एटले के गुનેગારની खबर पड़ी, शोध थई, तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना एटले बहु ज आश्चर्य थवुं, एटले शिशुपालनो आश्चर्यनो पार न रह्यो। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं एटले खुद सम्राटे ज सिपाहीनी हत्या करी हती। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। सम्राट ने अपराधी घोषित करवा, गुનેગાર घोषित करवो ए खूब ज कठिन काम, अघरू काम हतुं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, शिशुपाल करे तो पण शुं करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, एक बाजू ते न्याय मंत्री हता और अने दूसरी ओर सम्राट के सेवक अने बीजी बाजू सम्राटना सेवक हता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। परंतु न्यायनी दृष्टि में सम्राट अने साधारण व्यक्ति में कोई ज अंतर होतुं नथी। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचा।
બીજે દિવસે શિશુપાલ दरबाરમાં પહોંચ્યા। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक सिंहासन ऊपर बैठा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। आवता ज तेणे शिशुपाल ने पूछ्યું, अपराधी का पता चला? अपराधी की खबर पड़ी? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्याय मंत्रीए साहसपूर्वक કહ્યું, હિંમતપૂર્વક કહ્યું, जी हाँ કે હાજી, चल गया એટલે ખબર પડી ગઈ। તો फिर उसे उपस्थित करो, તો પછી તેને ઉપસ્થિત કરો એટલે કે દરબારમાં હાજર કરો। न्यायमंत्री कुछ रुके, न्यायमंत्री थोड़ा रोकाया, ઊભા રહ્યા। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, પછી પોતાના ઉચ્ચ અધિકારીને इशारो करता કહ્યું, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। धनवीर, आने गिरफ्तार करी लियो, हूँ आज्ञा दઉં છું। संकेत सम्राट की ओर था। आ इशारो सम्राटनी बाजू હતો। अशोक सम्राटनी बाजू હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता એટલે શાંતિ, કંઈ પણ અવાજ ન હોય। दरबाરમાં शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राटનો ચહેરો ક્રોધથી લાલ થઈ ગયો એટલે કે ખૂબ ગુસ્સામાં આવી ગયા। वे सिंहासन से खड़े हो गए। તે સિંહાસન ઉપર ઊભા થઈ ગયા। और बोले અને બોલ્યા, इतना साहस, आटली तारी हिम्मत? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्रीए शिशुपाल एवो पोतानो भाव प्रकट कर्यो कि जाने तेने कंई सांभळ्युं ज नथी। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। तेमणे पोताना शब्दों पाछा दोहराव्या। बीजी वार कह्या, धनवीर, देखते क्या हो? धनवीर, जोओ छो शुं? अपराधी को गिरफ्तार करो, गुनेगार ने गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजी बाजू, बीजी पले सम्राटना हाथों में हथकड़ी पड़ी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्रीए કહ્યું, अशोक, तारा ऊपर सिपाहीनी हत्यानो आरोप लगाव्यो जाय छे। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तू आनो शू उत्तर आपे छे? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट होठ काट कर रह जाऊँ એટલે આશ્ચર્યમાં પડી ગયા। सम्राट आश्चर्यમાં પડી ગયા। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्यायमंत्रीए फरी पूछ्યું, तो तू अपराध स्वीकार करे छे? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। हाँ, मैं तेने मार्यो अवश्य छे, पर उदंड था, परंतु ते उदंड हतो। उदंड एटले अविवेकी। सम्राट का उत्तर था। आ सम्राटनो जवाब हतो। वह उदंड था या नहीं, ते उदंड हतो के नहीं, ते अविवेकी हतो के नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। ते एक राज कर्मचारी नी हत्या करी छे। ते एक राज्य कार्यकाરની हत्या करी छे। तुम अपराधी हो, तू गुનેગાર છો। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। तने मृत्यु दंड આપવામાં આવે છે। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया। न्यायमंत्रीए निर्णय आप्यो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में सन्नाटो छवाई गयो। एकदम शांति थई गई, निस्तब्धता। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्यायमंत्रीनो निर्णय सांभळीने सम्राटे सिर झुका लिया એટલે કે લજ્જિત થઈ ગયા, શરમ આવી। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। तेओ तो खुद ज स्वयं शिशुपालनी परीक्षा में सफल થઈ ગયા હતા।
सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राटનું હૃદય આવા વ્યક્તિને પામીને ગદગદ हो रहा था એટલે કે ભાવિભોર થઈ રહ્યું હતું। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। ત્યારે ન્યાયમંત્રીનો ઈશારો પામીને એક કર્મચારી સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ લઈને ઉપસ્થિત થઈ ગયો, હાજર થઈ ગયો। ન્યાયમંત્રીને ખડે હોકર કહા, ન્યાયમંત્રીએ ઊભા થઈને કહ્યું, સજ્જનો, જે એક સંબોધન છે, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। તેને શું કહ્યું કે હે સજ્જનો, એ સાચું છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું। और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધી એટલે કે જે ગુનેગાર છે તેને પણ દંડ મળવો જોઈએ। પરંતુ अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। પરંતુ અપરાધી બીજો કોઈ નહીં, स्वयं એટલે કે પોતે सम्राट अशोक છે। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। શાસ્ત્રોમાં રાજાને ભગવાનનું રૂપ માનવામાં આવે છે। इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। એટલા માટે ખુદ ભગવાન જ सम्राट अशोकને દંડ દઈ શકે છે। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ, એટલા માટે હું આજ્ઞા દઉં છું कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। હું ચેતવણી આપું છું કે સમ્રાટને છોડી દેવામાં આવે, ચેતવણી દઈને। और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। અને એના સ્થાન ઉપર આ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી પર લટકાવી દેવામાં આવે, જેનાથી લોકોને પણ કંઈક શિક્ષા મળે, એટલે કે કંઈક બોધ મળે, કંઈક પાઠ મળે। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्यायमंत्रीનો આ ન્યાય સાંભળીને લોકો જય જયકાર કરવા લાગ્યા। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले। જ્યારે બધા લોકો ચાલ્યા ગયા ત્યારે શિશુપાલે રાજમુદ્રા सम्राट अशोकना सामे राखी दीधी अने बोलिया, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले। आ राजमुद्रा तमे पाछी लई लो। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। माराथी आ बोझ एटले के भार नहीं उठावी सकाय। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। सम्राटे सम्मान भरी दृष्टि એટલે કે નજરથી શિશુપાલની તરફ જોઈને ગદગદ કંઠ से कहा એટલે ગદગદ ભાવ વિભોર અવાજથી કહ્યું, આપને મેરી આંખે ખોલ દી હે। તમે મારી આંખો ખોલી દીધી છે, એટલે કે સાચી પરિસ્થિતિનું ભાન આપ્યું। आपका साहस प्रशंसनीय है। તમારો સાહસ પ્રશંસવા લાયક છે, પ્રશંસપાત્ર છે, પ્રશંસના પાત્ર છે। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। आ भार छे तमारा सिवाय, अतिरिक्त એટલે સિવાય, और कोई बीजू कोई नहीं उठावी सके। न्यायमंत्री निरुत्तर हो गई। न्यायमंत्री નિરુત્તર થઈ ગયા કે તેની પાસે આ સાંભળીને કંઈ જ જવાબ રહ્યો નહીં। તો બાળકો, આજે આપણે ન્યાયમંત્રી પાઠ ભણ્યા। બાળકો, તમને હવે આ કહાની સમજાઈ ગઈ હશે। આ કહાની અને બોધ કેવો સરસ મજાનો છે। બાળકો, આ કહાની પરથી લેખક શ્રી સુદર્શનજી આપણે એ બોધ આપે છે કે હંમેશા આપણે સાચો ન્યાય કરવો જોઈએ। બધા લોકો આપણા માટે સમાન હોવા જોઈએ। આપણે
ન્યાયમંત્રી શિશુપાલ જેવા બનવા હરહંમેશ પ્રયત્ન કરતા રહીશું. ખરું ને? બાળકો, આજના હોમવર્કમાં તમારે આ કહાનીના 5યા 6 વાક્યોના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે, જે મેં અહીં વિડીયોમાં આપ્યા છે. આ પ્રશ્નો સારા અને સુંદર અક્ષરે લખીને પાકા કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ વિડીયો સમાપ્ત થાય છે.